हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसी बातें कि जिसमें आपने लाइफ में जो है ना वो कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी है। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 क्या बात है कि पुअर फ्रेंड्स, कि अगर आपके फ्रेंड्स जो है वो गरीब है, अमीर नहीं है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना वो इतनी शर्म महसूस होती है उनका इंट्रोडक्शन करते हुए। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि आपकी जो एक रिलेशन होता है ना किसी भी इंसान से, वो स्टेटस को देख कर, स्टैंडर्ड को देख के नहीं होता है। और ये भी साथ में याद रखें कि अगर आप गरीब है ना और आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है लाइफ की, और फिर भी लोग आपसे दोस्ती रखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इट मीन्स कि दे आर एक्चुअली सिंसियर विद यू। क्योंकि अगर आप रिच हैं और आपका कोई स्टेटस है, तो फिर क्या होता है कि लोग आपकी स्टेटस से जो है ना वो इम्प्रेस होकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह अगर आप जो खूबसूरत हैं, तो भी लोग आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका स्टेटस है और आप बहुत ऑर्डिनरी शक्ल सूरत के मालिक हैं, और फिर भी लोग आपको जो है वो पसंद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है ना वो हमेशा आपके साथ सिंसियर होते हैं। तो उसमें आपने ये नहीं देखना कि वो इंसान गरीब है, तो इसमें आपने कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ओल्ड पेरेंट्स। बहुत सारे मैंने बच्चों को ऐसे देखा है कि जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो एजेड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में उनको इंट्रोड्यूस कराने में ना उनको शर्म महसूस होती है। इसी तरह वो उनको अपने पेरेंट्स को मना कर देते हैं कि वो उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में भी मत है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड जो है ना ये चीज़ होती है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। हमेशा याद रखें कि आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हैं, तो वो आप अपने पेरेंट्स की वजह से ही होते हैं। उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ की सेक्रीफाइसेस जो है ना वही आपको कुछ बनाती हैं। तो अगर आप आज इस लेवल पे आ गए हैं कि उनकी वजह से आप किसी मुकाम पर हैं, तो हमेशा उनको अपने साथ रखें, ना कि शर्म महसूस करें। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, ओल्ड क्लोथ्स। कि बहुत सारे लोगों को ना नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, इवन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में देख कर या सोशल मीडिया को देख कर वो चाहते हैं कि उनके पास नए नए कपड़े हों। हमेशा याद रखें कि आपकी जो एक फिजिकल अपेयरेंस है ना, वो कभी भी आपको जो है ना इज्जत नहीं दिलाती है। आपको अगर कोई चीज़ इज्जत दिलाती है, तो वो क्या है, आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी नेचर, आपका अच्छा फूड। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ से वाकई वर्कआउट करना है, तो इन चीज़ों पे करें, बजाय इसके कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी चीज़ अच्छे होने चाहिए, इनमें कुछ भी नहीं रखते। और हमेशा याद रखें कि जो आला ज़र्फ लोग होते हैं ना, जो एक स्टेटस पे भी होते हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड होता है, तो उनमें ना बहुत आलसी होती है, बहुत डाउन टू अर्थ होती हैं, और वो जितना उनके पास होता है ना, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। और जो लोग चीप होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना ही कि उनका अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे कि वो कोई चीज़ है। ठीक है, तो हमेशा जो इंसान कामयाबी पर होता है ना, और जो इंसान जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं होता है। तो जो लास्ट बात है वो क्या है कि आपने कभी भी जो आपका एक सक्सेस का लेवल है ना, उसको आपने अपनी एक लिविंग स्टाइल से जो है ना वो एसोसिएट नहीं करना है। अपनी जो ज़िंदगी गुजारने का जो एक आपका तरीका होना चाहिए ना, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। कभी भी आप इस चीज़ को मत देखिए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जितना आप अपनी लाइफ में सिंपल होंगे, नेचुरल चीज़ों की तरफ होंगे, नेचर के करीब होंगे, उतना ही आप जो है ना वो मेंटली स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और जितनी ही आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर क्या होगा, और से और पाने की जुस्तजू होगी। और ये कभी भी जो जुस्तजू होती है, ये कभी भी आपको मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं करती, और आप हमेशा जो है ना वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपने हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड रखनी है, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और स्ट्रेसफुली अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। तो होपफुली आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे खासतौर पर अपनी दुआओं में याद भी रखा कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।